शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा है तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन न जावे, तो हम कौन सी? तो यहां एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी, अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा दो। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन। सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर, प्रार्थना। विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाकर, थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, एक बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो, तो यह निश्चित है उसका फल मिलता ही। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो, या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें, और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हो या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिव जी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें, और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया, और उसके 1 हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है,
सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक, रात्रि तक, तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवादिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान कर, उसको अवश्य दे। शंभु ओघड़े है शंकर, शिव कथा कहती है बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है, और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति हो। कहा सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया, पानी तो है पर वानी शब्द कहां से आ गया, कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या। कई लोगों की आदत होती है प्रसाद है क्या, अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया, घड़ी तो है वड़ी कहां से आ गई, पानी तो है वानी कहां से आ गई, कपड़ा तो है वपड़ा कहां से आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना।